गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल ऑन इक्वेटोरियल। हमने पढ़ा था एक्सियल की वजह से -q +q और ये पॉइंट क्या है एक्सियल। ये हमने अपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल। एक्सियल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल का फॉर्मूला K 2p अपॉन r² माइनस l² होल स्क्वायर या E एक्सियल K 2p अपॉन r3। ये पढ़ लिया था। ये भी पढ़ा था डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल की उधर होगी। एक्सियल के कारण डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इधर होगी। इक्वेटोरियल के केस में हमने पढ़ा था डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होगा K P अपॉन r² प्लस l² की पावर 3/2 या इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KP अपॉन r3 शॉर्ट डाइपोल की वजह से। ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। मैं यहां बता दूं ये L था और ये R। यहां पर ये 2L और ये हमारे पास मिड पॉइंट से था ये R। ये हम पढ़ चुके हैं। ये मैं आपको बता चुका था पिछले वीडियो में, ठीक है ना। आज हमारा टॉपिक है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डाइपोल, ना एक्सियल पर ना इक्वेटोरियल पर। कहां निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। स्टूडेंट्स इसके लिए ये लिखिए, ये एक डाइपोल है जिसका मिड पॉइंट O L और ये वो पॉइंट है जो यहां से थीटा एंगल बनाता है, मेकिंग एंगल थीटा विद डाइपोल। एंड K is the point where electric field due to dipole is to be determined. So let AB is dipole, K is the observation point, where electric field due to dipole is to be determined। यदि K वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था -q से +q, तो ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, P cos थीटा एंड
P sin theta. This P can be resolved into two components, P cos theta and P sin theta. तो डाइपोल मोमेंट P can be resolved into two components, P cos theta and P sin theta. स्टूडेंट्स, अब P को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, P cos theta and P sin theta. Now observation point K, lie on axial, अब ये जो K है ये P cos theta के कहां है? एक्सियल पर है। और एक्सियल के केस में मेरा जो फॉर्मूला है वो ये, तो मैंने उसको लिख दिया, यानी E एक्सियल इज इक्वल टू K 2P अपॉन R3। ये हमारे पास R है, दिस इज R। क्या आ गया हमारे पास? E एक्सियल इज इक्वल टू K 2P अपॉन R3। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये P नहीं है, यहां पर तो P था, यहां पर P की जगह क्या है हमारे पास? P cos थीटा। तो हमारे पास एक्सियल पर इसकी वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही होगी। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लाइज ऑन इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी sin थीटा। इसका ये जो कंपोनेंट है ये, यानी ये K हो गया, और ये K इसके कहां है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। K इसके इक्वेटोरियल पर है। क्यों? ये यहां से कितना एंगल बना रहा है? 90। उस केस में हमारे पास इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी ये मेरे पास आ गया इक्वेटोरियल के, ये वाला फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, के पी अपॉन आर क्यूब। लेकिन यहां पर P है और यहां पर क्या है? P sin थीटा। इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? ये क्लियर है? अब एक्सियल, इस एक्सियल की डायरेक्शन, इस एक्सियल की डायरेक्शन कहां है? माइनस से प्लस, ये तो एक्सियल की डायरेक्शन P cos थीटा, K P cos थीटा के एक्सियल पर है, तो ये आ गई एक्सियल की डायरेक्शन। इक्वेटोरियल की डायरेक्शन, ये माइनस से प्लस है, इक्वेटोरियल की डायरेक्शन प्लस से माइनस, यानी इक्वेटोरियल की डायरेक्शन प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, अपोजिट। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया। और यहां पर ई एक्सियल और इक्वेटोरियल एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं? 90। यहां पर स्टूडेंट्स आइए, इधर
ये जो ई एक्सियल है, ई एक्सियल इज परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल, हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई एक्सियल इक्वेटोरियल cos 90। cos 90 क्या होता है, जीरो। cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका टोटल निकालने के लिए हम वेक्टर लॉज यूज करेंगे। तो खैर E इज इक्वल टू ई एक्सियल का स्क्वायर K 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर इक्वेटोरियल K P sin थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ गए? ई एक्सियल की वैल्यू यहां पर रखी, इक्वेटोरियल की वैल्यू यहां रखी, आप चेक कर ले। अब E इज इक्वल टू कॉमन आ रहा है, K कॉमन, P कॉमन, R क्यूब कॉमन, क्या बचा हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आ गया, K पॉइंट पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सियल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, यानी अगर मुझे निकालना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if E makes angle alpha with E axial, then tan alpha is equal to E equatorial upon E axial। E equatorial K P sin theta upon R cube, K 2P cos theta upon R cube। स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने जब सॉल्व किया तो tan अल्फा, P से P कैंसिल हो गया, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, ये बच गया मेरे पास 1/2 tan थीटा। तो इस तरह से डायरेक्शन हमारे पास आ गई। स्टूडेंट्स, इसी डेरिवेशन से हम एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। फॉर एक्सियल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। एक्सियल के लिए थीटा कितना हो जाएगा, एक्सियल के लिए थीटा क्या होगा, 0। मेरी बात समझ गए? क्योंकि ये डाइपोल है, ये मिड पॉइंट O है और ये वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। तो P के लिए, यानी ये जो K पॉइंट यहां नहीं है, थीटा एंगल नहीं बना रहा है, ये K पॉइंट कहां आ गया, एक्सियल पर आ गया। कहां गया, एक्सियल पर। अगर थीटा 0 है तो स्टूडेंट्स देखो, E इज इक्वल टू K P अपॉन R क्यूब 4
कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 0। तो स्टूडेंट्स ये एक्सेल पर हमारे पास आ जाएगा। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 4 बाहर आकर के आ जाएगा 2p अपॉन r। यानी एक्सेल का जो फॉर्मूला कल हमने प्रूव किया था वो आ जाएगा। हम स्टूडेंट्स यहां पर ये भी समझ चुके हैं कि फॉर इक्वेटोरियल थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। फॉर थीटा इज इक्वल टू इक्वेटोरियल के लिए क्या होगा 90। तो इस 90 की वैल्यू जब मैंने यहां रखी, थीटा की जगह 90 रखा, तो इक्वेटोरियल के p अपॉन r क्यूब 4 cos स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 90, यह आ गया इक्वेटोरियल के p अपॉन r क्यूब। cos 90 क्या होता है 0 और sin 90 क्या होता है 1। तो ये 0 आप लिख देता हूं, 0 प्लस 1, यानी इस तरह से मेरे पास आ गया के p अपॉन r क्यूब। स्टूडेंट्स मैं एक चीज आपको और बता दूं कि यहां पर अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ E फ्रॉम डाइपोल P, यानी इसकी डायरेक्शन P से कितनी है थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। अल्फा तो एक्सियल से है, लेकिन डाइपोल से कितनी है, अल्फा तो एक्सियल से है लेकिन इस डाइपोल से कितनी है थीटा प्लस अल्फा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हमें फॉर एक्सियल डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल निकालना, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यानी हमें पता है एक्सियल के लिए थीटा क्या होता है 0, एक्सियल के लिए थीटा क्या होता है 0। तो tan अल्फा यानी अल्फा निकालना है हाफ tan थीटा। स्टूडेंट्स थीटा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो अल्फा क्या आ गया 0। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल क्या होगी इधर, ऑन एक्सियल इधर होगी। यानी अगर ये डाइपोल है तो एक्सियल की वजह से डायरेक्शन क्या होगी माइनस से प्लस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। लेकिन ये समझ में तब आएगा जब आप पिछला भी ट्राई कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपके लिए होमवर्क है कि ट्राई न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन अबव टॉपिक्स, यानी टॉपिक्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है आपने बुक में से ट्राई करना है। कल हम आगे और आगे करेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। बहुत आसान और छोटा सा टॉपिक था,
आगे कलम और एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।